विश्वविद्यालय हमारे आपका, नहीं किसी के आपका, अधिकार मांगते नहीं किसी से भीख मांगते, हमसे जो टकराएगा उनको गलत पतन हाय 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 नहीं चलेगी नहीं चलेगी। लखनऊ विश्वविद्यालय में आज का दिन आंदोलन के नाम रहा। विश्वविद्यालय में छात्र जगह जगह हाथों में पोस्टर और तख्तियां पकड़े नजर आए। एक और एबीवीपी ने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर वीसी ऑफिस का घेराव कर धरना प्रदर्शन किया, जिसमें सबसे प्रमुख मांग पीएचडी स्कॉलर्स की बायोमेट्रिक हाजिरी रही। वहीं दूसरी ओर संयुक्त छात्र सभा ने भी पीएचडी स्कॉलर्स के लिए अपनी आवाज बुलंद की। इस दौरान संयुक्त छात्र सभा में एनएसयूआई, समाजवादी छात्र सभा और ऑल इंडिया स्टूडेंट एसोसिएशन शामिल रहे। इस दौरान छात्रों ने विश्वविद्यालय प्रशासन की व्यवस्थाओं की पोल खोली कि किस तरह छात्रों को मूलभूत सुविधाओं के लिए तरसना पड़ रहा है। आइए सुनते हैं क्या कहते हैं ये पीएचडी स्कॉलर्स। एक्चुअली बात बायोमेट्रिक का है। प्रशासन की तरफ से ये आया है कि बायोमेट्रिक लगेगा, जबकि यूनिवर्सिटी में वो सुविधाएं नहीं है। इनका ये फरमान है कि हम सुबह 10 बजे बायोमेट्रिक एक बार अपना थंब इम्प्रेशन दे, फिर एक बार 5 बजे दे, यानी कि हमको यूनिवर्सिटी में कुल 6 घंटे रहना है। जबकि यहाँ पे जो मूलभूत सुविधाएं हैं जैसे टॉयलेट की सुविधा और बैठने की जगह, स्वच्छ पानी, ये सब कुछ भी नहीं है। तो एक छात्र कैसे सरवाइव कर पाएगा? 6 घंटे वो कैसे रह पाए? बायोमेट्रिक सबसे पहले शोधार्थियों को लगाया गया है। वो बायोमेट्रिक नहीं होनी चाहिए। अगर मतलब कि एक तो कंफर्म नहीं है कि कैंपस में बायोमेट्रिक लगा है या वहाँ लगा है, मतलब कॉलेज में, ये कंफर्म नहीं है। और लगा भी है तो हम लोग पढ़ाई करेंगे, जैसे करेंगे पढ़ाई तो उसमें डिस्टरबेंस होगा और हम लोग को क्लास नहीं अवेलेबल है। जैसे पीएचडी के लिए कोई भी क्लास अवेलेबल नहीं है। अगर शोधार्थी जो पढ़ने आएंगे, बायोमेट्रिक लगाने आएंगे, वो रहेंगे कहाँ, बैठेंगे कहाँ? ये सब, इन सब की प्रॉब्लम है। लाइब्रेरी में पानी की दिक्कत है, अच्छा पानी नहीं है। जैसे कि मैं लाइब्रेरी में बैठ के पढ़ती हूँ, क्योंकि मुझे लाइब्रेरी में बैठ के यहाँ पे पढ़ने में ज्यादा चीजें समझ में आती है। मगर बात यहाँ पर टाइमिंग ऐसा है, टाइगोर लाइब्रेरी बहुत जल्दी बंद हो जाती है इसमें। और ये भी है कि वहाँ पे जो नेटवर्क आता है वाईफाई वो बहुत ही वीक चलता है। कभी कभी नेटवर्क आता है, कभी कभी पूरा दिन नहीं आता है। तो हम लोग को बहुत प्रॉब्लम होती है कि हम लोग यहाँ पे आए हैं तो पढ़ने के लिए आए, पर पढ़ाई हो नहीं पाती है। और साथ में ये कि यहाँ पे पानी की समस्या इसका बहुत खराब है और हम लोगों को इसमें भी सारी प्रॉब्लम आती है। बहुत से ऐसे लोग हैं जिसके लिए आज हम लोग यहाँ पे प्रोटेस्ट करने आए हैं। बायोमेट्रिक को लेकर विशेष हो रहा है, क्योंकि बायोमेट्रिक से शोध जो है एक सीमा, एक दायरे में बाधित मतलब हो जाता है। इसके हम लोगों के यहाँ लाइब्रेरी जो है वो सबके लिए नहीं खुली, मतलब रिसर्च स्कॉलर के स्पेशली खुली होनी चाहिए लाइब्रेरी, सारी पुस्तकें उपलब्ध हो। हम लोग को इसके लिए दूर दूर लाइब्रेरी जाना पड़ता है। यहाँ उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान, वहाँ हम लोग जाते हैं, सेंट्रल संस्कृत संस्थान वहाँ जाते हैं। वहाँ नहीं पुस्तकें मिलेंगी तो फिर शायद सोच रखा है कि बीएचयू तक हम लोग जाए। तो अगर बायोमेट्रिक हो जाएगा तो इसमें एक मतलब फॉर्मेलिटी रह जाएगी रिसर्च का। देखिए मैम, समस्या बायोमेट्रिक ये है कि हम लोगों को सुविधाएं नहीं है। अगर हम 10 से 5 किसी भी जगह बैठेंगे तो हमको शोध पेपर से लेके हमको कई सामग्रियां चाहिए। वहाँ लाइब्रेरी नहीं है। मान लीजिए कैंपस में है तो कैंपस वाले, मान लीजिए जिसका सीतापुर गया है वहाँ न सुविधाएं हैं। हम लोग गए थे 1-2 किलोमीटर बाद फोटोकॉपी की सुविधा है, तो बताइए वहाँ पे कोई न लाइट की सुविधा है, न पंखे की सुविधा है। हम 5-6 घंटे क्या करेंगे? फिर हमें रिसर्च ही थोड़ी करना है और परमानेंट नौकरी तो मिलेगी नहीं इससे। हमें 5 साल पढ़ेंगे, उसके बाद फिर भी पढ़ना पड़ेगा रिसर्च के बाद। और पहली चीज ये है, हम प्रोफेसर है नहीं, हमको इनको शोध से मतलब है। हम अच्छा शोध लिखेंगे, शोध की चीजें देंगे, और यही सारी समस्याएं। बायोमेट्रिक हो जाएगा तो मैम हम लोग कहाँ पढ़ पाएंगे? जब पढ़ेंगे नहीं तो रिजल्ट क्या आएंगे? और ये स्थायी है नहीं कि हम लोगों को नौकरी दे दे या परमानेंट नौकरी दे दे, कह दे कि आप पीएचडी कर रहे हैं तो आपको पूरा आगे हम आपको असिस्टेंट प्रोफेसर बनाएंगे ही। अगर यह प्रस्ताव दे दे तो हमें स्वीकार है, नहीं तो हमें समस्याएं हैं। तो ये लखनऊ विश्वविद्यालय में ये बड़े शर्म की बात है कि लखनऊ विश्वविद्यालय को में A++ की उपलब्धि हासिल होने के बाद हमारे विश्वविद्यालय में लगभग 80% ऐसे लोग हैं जो शोधार्थी हैं, और शोधार्थियों के ऊपर बायोमेट्रिक विश्वविद्यालय लागू किया जा रहा है। ये अपने आप में बहुत ही शर्म की बात है। एनटीए द्वारा लागू नहीं किया गया,
लखनऊ विश्वविद्यालय में पर्सनली तौर पर बायोमेट्रिक लागू कर रहे हैं। आप सोचिए, पीएचडी स्कॉलर जो होते हैं उनको 75% अटेंडेंस तो वैसे लगाना होता है, उसके बाद जो 25% की उनको जो छूट मिली होती है जिसमें वो बाहर जाके शोध करे, उसमें भी अब बायोमेट्रिक लागू कर दे रहे हैं। बताइए, उनकी पूरी तरीके से जो उनकी स्वतंत्रता है उनको बाधित करना चाह रहे हैं। ये साफ जाहिर हो रहा है कि उनको आप बंधुआ मजदूर बनाना चाह रहे हैं। लेकिन ये जो छात्र हैं बायोमेट्रिक के तौर पर हमेशा विरोध कर रहे हैं और जो बंधुआ मजदूर बनाने का कोशिश कर रहे हैं, ये बिल्कुल नहीं बनेंगे। हर एक छात्र लखनऊ विश्वविद्यालय का, चाहे पीजी का हो चाहे यूजी का हो, सभी शोधार्थियों के साथ खड़ा है और हमेशा खड़ा रहेगा जब तक ये बायोमेट्रिक रद्द नहीं हो जाता। हम पीएचडी छात्र हैं और हम लोग की मांग है लखनऊ विश्वविद्यालय द्वारा जो तानाशाही चल रही है, बायोमेट्रिक रद्द करें। आप नए A++ की बात करते हैं, आप किसी भी विभाग में चले जाइए, रिसर्च स्कॉलर को हम लोगों को बैठने की जगह नहीं है। इतनी बड़ी संख्या में छात्र हैं लेकिन एक कमरे बैठने नहीं। आपको बता दूं, मेरी एक मांग ये भी है लखनऊ विश्वविद्यालय अन्य विश्वविद्यालयों की तरह जो बच्चे छात्र नहीं है, रिसर्च स्कॉलर नहीं है, उनको भी पैसा दिया जाए। और सबसे पहले छात्रों को कोई समस्या होती है, लखनऊ विश्वविद्यालय के बाबू काम नहीं करते हैं। आप पीएचडी सेल में चली जाइए, वहाँ लगातार छात्रों का शोषण होता है। आज नहीं, एक काम को करने के लिए 2-2 महीने दौड़ाए जाते हैं और काम नहीं होता है, वहाँ बाबू परेशान। इन सब पर ध्यान हमारे महोदय का नहीं है। हमारे महोदय का ध्यान केवल पर्चों में बने रहने। जी, हम लोग यहाँ रिसर्च स्कॉलर हैं। यहाँ पर बायोमेट्रिक अटेंडेंस कंपलसरी की जा रही है, जिसमें हमें डेली आकर अटेंडेंस लगाना होगा, जबकि यूजीसी की ऐसी कोई गाइडलाइन नहीं है। अगर हम यहाँ डेली आकर अटेंडेंस लगाएंगे तो हमारा रिसर्च वर्क कैसे होगा, क्योंकि यहाँ लाइब्रेरी में सीट किस्मत पर मिलती है। अगर आप जल्दी आ जाते हैं तो आपको सीट मिल जाएगी, अदरवाइज आप इधर उधर भटकते रहेंगे। हम साइन कराने के लिए यहाँ हमारा कंटिन्यूएशन हर महीने जेआरएफ का जमा होता है, उसमें 3 दिन हम यहाँ पेड़ों के नीचे बैठे रहते हैं, हमारे 3 दिन बर्बाद होते हैं। तो इन सारी चीजों से हमारे रिसर्च वर्क में कुछ भी एनहांस नहीं होगा, इससे उसकी क्वालिटी और खराबी होती जाएगी। या तो आप अगर बायोमेट्रिक अगर आप कंपलसरी करते हैं तो आप वैसी हमें सुविधाएं दें, जैसे कि बहुत सारे पीएचडी स्कॉलर हैं जिनके पास फेलोशिप नहीं है, आप उन्हें फेलोशिप प्रोवाइड कराएं। आप लाइब्रेरी की सुविधा दें, आप पानी की सुविधा दें, आप बैठने की सुविधा दें। इन सारी चीजों को हटकर उन्हें वो जो हमें जेआरएफ के 40 से 45 हजार रुपए मंथली मिलते हैं, वो दिखाई देता है कि रिसर्च स्कॉलर उस पैसे से मौज कर रहे हैं। जबकि आपको उसका असेसमेंट हमारे रिसर्च वर्क से करना चाहिए कि हमने कैसे, हमारी थीसिस कैसी चल रही है, हम कैसे पेपर पब्लिश कर रहे हैं। आप हमें उसके लिए रिसोर्सेज उपलब्ध कराएं, आप कॉन्फ्रेंस करवाएं, सेमिनार करवाएं। उन सब से हट करके ये चीजें लाई जा रही है। तो हमारी मांग यही है कि ये चीज, इन चीजों से हटकर आप अगर जेएनयू डीयू जैसा बनना चाहते हैं तो आप वैसी सुविधाएं भी दें। देखिए, जो हमारी पहली मांग है, हमें जैसे एक शोध छात्र हूँ, पहली बार मांग तो यही है कि बायोमेट्रिक को रद्द किया जाए। और जो मूलभूत समस्याएं जैसे कि लाइब्रेरी में सीटें नहीं है और हम यहाँ पे आएंगे भी तो हम कहाँ पे बैठेंगे और कहाँ पे क्या होगा। विभाग में इतनी जगह नहीं है कि अगर सभी शोध छात्र एक साथ आ जाएं तो क्लास में सीट्स नहीं है, तो इसको दुरुस्त कराया जाए। सुलभ शौचालय भी बनवाए जाए। तो पहले बात, जो बने हुए हैं वो ही दुरुस्त नहीं है, पीने के पानी की भी व्यवस्था उचित नहीं है। दरअसल समस्याएं तो पूरे विश्वविद्यालय में भरी हुई हैं। अगर आप हर डिपार्टमेंट के शौचालय की बात करेंगी तो लगभग व्यवस्थित, सारे अव्यवस्थित रूप से सब पाए जाएंगे। बाकी मेन मोटिव यहाँ पे आने का ये है कि शोध छात्रों का जो बायोमेट्रिक अटेंडेंस हो रहा है उसको हटाने की मांग है, प्लस जितने भी डिपार्टमेंटल लाइब्रेरी हैं इनको सही किया जाए, सही ढंग से संचालित किया जाए। बाकी सारी समस्याएं हैं, बहुत सारी समस्याएं हैं जिनके बारे में हम आज यहाँ बैठे। आप देख रहे हैं विश्वविद्यालय की बहुत सी समस्याएं हैं, चाहे पानी के लिए हो, चाहे शौचालय के लिए हो। और जो जेआरएफ वालों के लिए बायोमेट्रिक किया जा रहा है वो जबरदस्ती थोपा जा रहा है उनके ऊपर। ये सब नहीं होना चाहिए। हॉस्टलों की भी समस्याएं हैं, लाइब्रेरी भी नहीं खुलती, उसको 10 बजे तक किया जाए। यही सब समस्याओं को लेकर बैठे हैं।
जैसा कि विदित है, लखनऊ विश्वविद्यालय में इस बार शोधार्थियों के लिए बायोमेट्रिक की व्यवस्था की गई है, जबकि एनआरएफ में बेंगलुरु प्रथम रैंक पर आता है, वहां पर भी बायोमेट्रिक अटेंडेंस की व्यवस्था नहीं है। बायोमेट्रिक अटेंडेंस ठीक है, वो एनआरएफ रैंकिंग बढ़ेगी, अच्छा है, लेकिन कम से कम जो शोधार्थी यहाँ पर विश्वविद्यालय में आ रहा है उसके बैठने की उचित व्यवस्था हो, पेयजल की उचित व्यवस्था हो, डिपार्टमेंट की जो लाइब्रेरी बंद पड़ी है वर्षों से वो खोली जाए, जो भी टॉपिक है शोधार्थियों का, रिसर्च स्कॉलर से उनके शोध पत्र, उनके पत्र कम से कम उपस्थित हों लाइब्रेरी के अंदर। छात्रावासों में देखा जाता है कि शुद्ध भोजन नहीं मिल पाता है, वहां पर साफ जल की व्यवस्था नहीं है, कूड़ा कचरा जो भी रास्ता है छात्रावास को जाने के लिए वो इतना जर्जर है कि वहां पर आए दिन बरसात के समय पर पानी भर जाता है। बहुत सारी समस्याएं हैं विश्वविद्यालय को लेकर के, जिसको लेकर आज हम लोग यहाँ पर बैठे हुए। हाँ, अभी वीसी को ही ज्ञापन देना है, हम लोग ऐसा 40 सूत्री की मांग पत्र लेकर के आए हैं और सभी मांगों पर जब लिखित में जवाब मिलेगा तभी हम लोग यहाँ से उठेंगे। हमारी बहुत मांगे हैं, जैसे न्यायिक जेआरएफ के लिए बायोमेट्रिक लगाना, जो हॉस्टल में खाना है उसमें कंच निकलना, लोहे का टुकड़ा निकलना, इतनी गर्मी में बच्चा पानी की बोतल लेके खरीद रहा है, पानी साफ नहीं मिल रहा, और जो यूजी में एडमिशन हो रहे हैं उनमें कट ऑफ नहीं आ रही। बहुत ऐसी तमाम समस्याएं जिनके लिए आज हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं। जी, लगातार हमारा विश्वविद्यालय में जैसे व्यवस्थाएं दी जा रही, कैंटीन की कोई व्यवस्था नहीं है और कैंटीनों में पानी की व्यवस्था नहीं है। विद्यार्थी यहाँ पढ़ने आ रहा है, वो कैंटीन से जाकर के पानी खरीद के पी रहा है। तो हमारी मांगे हैं कि आरओ वाटर की व्यवस्था की जाए, वाईफाई जो लाइब्रेरी में लगवाई जा रहे हैं उनका रेंज बढ़ाया जाए। पुस्तकालयों में जिस प्रकार से अव्यवस्थाएं फैली हुई हैं, किताबें नहीं है तो उनकी भी उचित व्यवस्था कराई जाए। हॉस्टलों में जिस प्रकार से लगातार मेसों में कीड़े निकल रहे हैं, कंकड़ निकल रहा है, उन सारी व्यवस्थाएं की जाए। और जीआरएफओ को जिस प्रकार से बायोमेट्रिक कराया जा रहा है, ये शोधार्थी अपना समय शोध में देगा कि यहाँ पूरा विश्वविद्यालय में समय देगा। तो हमारी मांगे हैं कि उसको हटाया जाए और विश्वविद्यालय प्रशासन से यही मांगे हैं। धन्यवाद। देखिए, यहाँ हमारे पास ज्ञापन है जिसको हम लोग आज वीसी साहब को देने जा रहे हैं। ज्ञापन हमारे पास तमाम तरीके की समस्या, इसमें जेआरएफ के जो छात्र जो बायोमेट्रिक करी जा रही है, उसमें एक शोधार्थी कैसे एक शोध कर सकता है विश्वविद्यालय में रह के या फिर एक विभाग में रह के। उसके शोध करने के लिए कम से कम उसके पास एक समय निधि में उसको बांध देंगे, शोध ही नहीं हो पाएगी। तो ये सबसे बड़ी इशू है, जिसमें पानी की समस्या, जर्जर हालत में बिल्डिंग है। तो ये सब तमाम समस्या लेके पूरा हमारा संगठन वहाँ पे आज जा रहा, तो हम उसको ज्ञापन देंगे। जी, मेरा नाम शुभम है, मैं लखनऊ विश्वविद्यालय से हूँ और यहाँ पे एबीवीपी जो कि एक सबसे बड़ा छात्र संगठन है, उसकी ओर से एक वाइस चांसलर जो कि हम लोगों के कई मांगों को लेकर अनदेखा कर रहे हैं, तो मजबूरी बस हम यहाँ पर सारे छात्र इकट्ठा हुए हैं ताकि हम अपनी मांगे मनवा सके। हम उनसे आग्रह करना चाहेंगे, वाइस चांसलर से हम लोग कई बार एप्लीकेशन लिख चुके हैं लेकिन वो कोई भी एक्शन नहीं ले रहे हैं, जिसमें जेआरएफ के लिए बायोमेट्रिक हाजिरी को बंद किया जाए, क्योंकि इससे छात्रों को बहुत ज्यादा असुविधाएं हो रही है। और ये यहाँ पे लाइब्रेरी नहीं है, लाइब्रेरी का टाइम भी बढ़ाया जाए, वहाँ पे उचित पुस्तकें, हर विषय की पुस्तकें उपलब्ध नहीं है, उसे भी उपलब्ध कराया जाए। और कई सारी मांगे हैं, ये हमारी निम्नलिखित मांगे हैं, मैं आपको दिखाना चाहूंगा। ये सारी मांगे मैं दिखाना चाहूंगा, माननीय जो वाइस चांसलर साहब हैं वो इसकी हमारी मांगों को पूरा करें। छात्र हितों में ये मांगे हैं, हम लोग शांतिपूर्ण कई बार आग्रह कर चुके हैं और विवश होकर जो विश्व का सबसे बड़ा छात्र संगठन है एबीवीपी इसके लिए आगे आया है। हम लोग आज इसके लिए जोरदार प्रदर्शन करेंगे। विश्वविद्यालय में पानी की समस्या है, उसके बाद में क्लासेस बराबर नहीं चले, क्लासेस में टूटी बेंचें, ना सुचारू रूप से क्लासेस करते। इस समय हम विश्वविद्यालय में बीसी के खिलाफ धरना प्रदर्शन देने जा रहे हैं। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद विश्व का सबसे बड़ा छात्र संगठन हमेशा छात्र के हित में आया और आगे आता ही रहेगा। युवा का उल्टा वायु होता है। जय हिंद। है ही नहीं, हॉस्टल तो किसी को अलाउड होता ही नहीं है, तो बच्चों को होता है, उसका मतलब ही क्या है? बस यही है प्रॉब्लम्स। ये है प्रॉब्लम्स तो इतनी बड़ी है। सबसे मेन मुद्दा जो है वो बायोमेट्रिक का है। शोधार्थियों के लिए बायोमेट्रिक लगाई जा रही है, तो क्या उससे शोध अच्छा हो पाएगा? जब एक शोधार्थी 4 दीवारी के अंदर बंद होकर रह जाएगा तो क्या वो क्या शोध कर पाएगा? आप ही बताइए। लखनऊ विश्वविद्यालय में एलयूवीसी का एक फरमान आता है कि जिसमें हमारे शोधार्थी भाई या बहन हैं, जेआरएफ होल्डर्स हैं, उनको ये बायोमेट्रिक की बाध्यता कर देते हैं। जबकि यूजीसी की गाइडलाइन ये है कि 8 से 10 घंटे आप लोग को देना रहता है वीकली, लेकिन ये लोग दिन में सुबह 10 बजे बुला के शाम को 5 बजे तक उनको कैंपस में बैठाना चाहते हैं, बायोमेट्रिक करके लेना चाहते हैं। जबकि इनकी मूल सुविधाओं में उन शोधार्थियों के न बैठने की कोई जगह है, जबकि इनके शिक्षक जो खुद बायोमेट्रिक वगैरह लगाते हैं और कभी क्लासेस वगैरह नहीं लगते। उसके अलावा
विश्वविद्यालय की अन्य तमाम समस्याएं जैसे छात्रावास की लाइब्रेरी की टाइमिंग बढ़ाई जाए, छात्रावासों में जो बनी लाइब्रेरियां हैं उनको पुनः से ओपन किया जाए, छात्राओं के लिए जो टॉयलेट्स वगैरह है उनमें सैनिटरी पैडिंग मशीन वगैरह रखी जाए।